गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि ऑयल प्राइस, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, वो कभी नेगेटिव हो जाएगा? क्या आप लोगों ने सोचा था कि तेल खरीदने पर आपको पैसे वापस मिलेंगे? नहीं ना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे क्या सिनेरियोज हुए, क्यों ये क्रूड ऑयल के प्राइस जो है नेगेटिव हो गए, क्या रीजंस थे, इससे इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, ओवरऑल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो गाइस, बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल होता क्या है। तो क्रूड ऑयल एक नेचुरल और अनरिफाइंड स्टेट है ऑयल का। ये क्रूड ऑयल जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे डिफरेंट तरीके की इनकी जलवायु होती है, तो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट क्रूड ऑयल होते हैं, जैसे कि कुछ वेरी थिन होते हैं, कुछ लाइट वेटेड होते हैं, कुछ एक्सट्रीमली थिन होते हैं, कुछ सेमी सॉलिड होते हैं, कुछ हैवी वेटेड ऑयल्स होते हैं। इनका कलर भी डिफरेंट होता है, जैसे कुछ लाइट होते हैं, कुछ गोल्डन येलो होते हैं, कुछ जो है पेल, कुछ डार्केस्ट ब्लैक होते हैं, कुछ वेरी डीपेस्ट होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे डिफरेंट तरीके के क्रूड ऑयल्स होते हैं। बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं, बट हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि है, फर्स्ट है अ वेरी लाइट ऑयल। अ वेरी लाइट ऑयल जो होता है ये ईजिली अवेपोरेट हो जाता है अगर आप इसको सन में रखोगे, और ये बेस्ट टाइप का माना जाता है। जो एयरप्लेन्स होते हैं उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो होता है अ वेरी लाइट ऑयल। नेक्स्ट जो है हमारे पास है हैवी फ्यूल ऑयल। हैवी फ्यूल ऑयल की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो ये जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है हैवी फ्यूल ऑयल। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम ऑयल। मीडियम ऑयल होता है वो अच्छा होता है, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो मीडियम ऑयल का होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट बेसिकली इसमें ये है कि डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हर ऑयल की जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है। हर एक ऑयल का जो कलर है वो डिफरेंट है। तो बेसिकली इनकी वॉलेटिलिटी में डिफरेंस होता है, उनकी टॉक्सिलिटी में डिफरेंस होता है। अगर बात की जाए ऑयल प्राइसिंग की, तो ऐसे तो बहुत सारे ऑयल प्राइसिंग के तरीके हैं, बट मेन जो है ऑयल प्राइसिंग का तरीका 3 है। वो फर्स्ट है हमारे पास वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, नेक्स्ट है ब्रेंट ब्लेंड, और नेक्स्ट है ओपीईसी बास्केट। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो प्राइसिंग है वो कौन फॉलो करता है, वो बेसिकली यूएसए फॉलो करता है। तो यूएसए का ये जो डब्ल्यूटीआई प्राइस था ये डाउन चला गया था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन सा फॉलो करता है, तो इंडिया जो है वो ब्रेंट फॉलो करता है। इंडिया जो है ब्रेंट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपीईसी। तो ओपीईसी क्या है, ओपीसी बेसिकली 7 कंट्री ने मिलके ऑयल के प्रोडक्शन से रिलेटेड या ऑयल के सेल से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बना रखी है। वो 7 कंट्रीज़ कौन सी है? अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दुबई, वेनेजुला एंड मैक्सिकन एल्थमस। तो ये है ओपीईसी। इनका एक पूरा बास्केट है जो क्या करता है, ऑयल के प्रोडक्शन और ऑयल की सेल पे कंट्रोल रखता है। तो इंडिया कौन सा फॉलो करता है, वो करता है ब्रेंट ब्लेंड। और डब्ल्यूटीआई क्या है, डब्ल्यूटीआई जो है वो यूएस का प्राइसिंग सिस्टम है ऑयल का, जो कि डाउन चला गया था, नेगेटिव चला गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्या है। तो बेसिकली क्या है, अगर डिमांड की बात की जाए तो 100 मिलियन बैरल पर डे चाहिए अगर डिमांड की बात की जाए। बट अभी क्या हो रहा है, अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से डिमांड हो नहीं रही है। तो वो जो डिमांड है वो अराउंड 30% तक गिर चुकी है, और सप्लाई जो है वो लगातार होती जा रही है, मतलब प्रोडक्शन लगातार हो रहा है। क्यों हो गया है? क्योंकि एक तो सारे बिजनेसेस बंद है, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद है। नेक्स्ट जो ऑयल है वो यूज़ होता था शिप्स के अंदर, एयरप्लेन्स के अंदर, वो भी बंद है। तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, बट सप्लाई अभी भी हमारी मेनटेन्ड है। तो उसकी वजह से माना जा रहा है कि अराउंड 160 मिलियन बैरल ऑयल तो अभी भी टैंकर्स में पड़ा हुआ है वर्ल्ड के अंदर। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ऑयल का। तो बेसिकली अमेरिका में इसलिए जो कच्चे तेल का दाम था वो -37.63 चला गया था, क्योंकि एक तो यात्रा पर पाबंदी हो गई थी, जो इंडस्ट्रीज़ है वो सारी बंद है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ऑयल प्राइसिंग के ऊपर। तो बेसिकली डिमांड वही है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। डिमांड तो है ही नहीं, बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ऑयल के प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूएसए जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइस है वो मतलब धीरे धीरे करके गिरा है, एकदम से 20 तारीख को ये प्राइस जो है वो एकदम नेगेटिव चला गया। उससे पहले भी ये प्राइस जो था वो पॉजिटिव था। बात की जाए इनकी सेल की, तो 2 टाइप की मार्केट होती है। एक होती है कमोडिटी मार्केट होती है, और दूसरी होती है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में तो हम क्या करते हैं, हम शेयर्स पर हम बेसिकली कंपनी की वैल्यू खरीदते हैं। जबकि कमोडिटी मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, हम कमोडिटी को परचेज़ करते हैं, या फिर हम कमोडिटी की प्राइस के ऊपर क्या करते हैं,
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब, सट्टेबाजी करते हैं कि ये प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो मैं इतने में लूँगा, अगर घट जाएगा तो मैं इतने में बेच दूँगा। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे डील की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया 160 बैरल ऑयल तो ऑलरेडी मतलब वर्ल्ड के पास है। तो ये ओवर सप्लाई जो हो रही है ऑयल को, इनको रखने के लिए कोई स्टोरेज नहीं है, कोई स्टोरेज टैंक नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो वर्थलेस हो रहे हैं, वो एकदम नेगेटिव जा रही है। मतलब लोग जो है डॉलर देने को तैयार है जस्ट कि आप इस ऑयल को रख लो, क्योंकि इनकी ट्रांसपोर्टेशन में और इनके स्टोरेज में बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हैवी शिप्स का यूज़ होता है, और बड़े बड़े टैंकर्स की ज़रूरत होती है, जिसकी कॉस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बियर नहीं कर सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मतलब इसको इसको रखने के लिए हम आपको पैसे देते हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो कि हमारे पास 10 बैरल ऑयल है, तो उसको ख़रीदने वाले उसको ख़रीदने वाले 2 टाइप के लोग हैं। एक है ABCDE, नेक्स्ट है FGHIJ। तो ABCDE जो है वो ट्रेडर्स है, वो बेसिकली इसमें सट्टेबाजी करते हैं, मतलब उसमें स्पेक्यूलेशन करते हैं। और FGHIJ वाले जो लोग हैं वो रियल बायर्स हैं, वो इस ऑयल को यूज़ करते हैं रिफाइनरी के अंदर या एयरलाइंस के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि कमोडिटी मार्केट में होता है, अगर ये लोग किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो ये लोग तो ऑयल बाय करके अपने यूज़ में ले लेते हैं। बट FGHDI वाले क्या करते हैं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, उसके बाद ये देख लेते हैं कहाँ मेरा प्रॉफिट है, कहाँ मेरा लॉस है, उसके बाद इन्हीं कंपनीज़ को ये लोग वो ऑयल जो है वो सेल कर देते हैं, क्योंकि इनको यूज़ तो करना नहीं है। तो ये उसी प्राइस को स्पेकुलेट करके FGHIJ वालों को दे देते हैं, मतलब जो इनके रियल बायर्स हैं उनको दे देते हैं। बट अभी क्या हुआ है, अभी मई का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी एंड डेट थी ट्यूसडे को। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर हमें एक्चुअल डिलीवरी लेनी होती है। तो इन्होंने बोला कि FGHIJ वालों से बोला कि आप हमारा ऑयल परचेज़ कर लो। तो FGHIJ वालों ने बोला कि हमारे पास तो हमारा कोरोना वायरस की वजह से हमारा काम बंद है, इंडस्ट्री बंद है, जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ है वो बंद है, रिफाइनरी वाले बंद है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी, हम तो इक्विप्ड है, हमारे पास जो स्टोरेज टैंक्स है वो ऑलरेडी फुल है, तो हम जो है आपका ऑयल नहीं परचेज़ कर सकते। तो इनके पास जो है ऑयल रह गया। अभी ये सोच रहे हैं कि ये ऑयल हम कहाँ स्टोर करें, कहाँ ट्रांसपोर्ट करें। अगर ये उस ऑयल को स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इनको बड़े बड़े टैंकर्स खरीदने पड़ेंगे, बड़े ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी खरीदनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा इनके पास। तो बेसिकली ये जो लोग थे ये रेडी हो गए FGHIJ वालों को कि आप हमसे पैसे ले लो, बस आप ये जो ऑयल है वो अपने पास रखो, क्योंकि इनके पास एक्चुअल डिलीवरी आपसे से बेनिफिट होगा इस नेगेटिव प्राइस की वजह से। तो इंडिया को जो बेनिफिट है, सबसे पहले तो इंडिया क्या करता है, एक अच्छी मार्केट है US के लिए, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है। तो US के लिए इंडिया बहुत अच्छी मार्केट है। तो इंडिया, जो कि पहले इंडिया का जो रिज़र्व है, फॉरेन रिज़र्व, वो बच जाएगा। नेक्स्ट जो है, इंडिया इसको अपॉर्चुनिटी ले सकता है। इंडिया की जो कैपेसिटी है अभी 39 मिलियन बैरल को होल्ड करने के, तो इंडिया इन फ्यूचर इसको ऐसा अपॉर्चुनिटी देख के अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, और क्या कर सकता है, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व स्टार्ट कर सकता है ऑयल का, कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा के ये जो ऑयल जब भी प्राइस गिरता है उसको परचेज़ कर ले ह्यूज अमाउंट में और आगे यूज़ करे। तो बेसिकली कच्चे तेल के भंडार की क्षमता बढ़ाकर भविष्य में लाभ मिलेगा। इंडिया को इससे क्या क्या फ़ायदा होएगा, एक तो इनकी क्षमता बढ़ जाएगी, तो इन फ्यूचर इनको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल डीजल की कीमत में भी गिरावट होगी, तो ये 2 फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं क्या ये ऑयल प्राइस फिर से नेगेटिव जाएगा, तो गाइज़ ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये था कोरोना वायरस का टाइम, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ही इसके इसके इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ही झेल रहा है। बट ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम होगा, इकोनॉमी जो है, जो स्लो डाउन हुई है, फिर से ग्रो अप होएगी, जो भी सारे इश्यूज़ है वो रिजॉल्व होंगे, पेंडेमिक से जो है पूरा देश, पूरा वर्ल्ड उभरेगा। तो उस केस में मुश्किल है कि ऑयल प्राइस जो है फिर से नेगेटिव चला जाए। तो गाइज़ ये था हमारा एनालिसिस पूरे इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज़।